राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना MP PRT एंड DGT का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट हमारा म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो हम पढ़ रहे थे अपनी गायन शैलियाँ, तो जिसमें हमने ध्रुपद पढ़ लिया। अभी हम धमार को समझेंगे कि धमार क्या है, धमार किसे कहते हैं। तो डालेंगे टॉपिक नाम धमार। तो धमार क्या है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे होरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं कि जिसमें क्या, कि जिसमें होरी की धूमधाम के साथ गीत का गायन। क्या, तो जिसमें होरी की धूमधाम के साथ गीत का गायन होता है, वह हमारा क्या है, तो वह धमार गीत कहलाता है। वह धमार गीत कहलाता है। तो क्या है कि जिसमें होरी की धूमधाम के साथ गीत का गायन होता है, वह हमारा क्या कहलाता है, तो वह धमार गीत कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो क्या है, ध्रुपद गायन शैली से गाए जाने वाला गीत है। यानी कि यह ध्रुपद शैली से गाए जाने वाला गीत है। ठीक है। और जो यह धमार है, इसका आविष्कार किसने किया, तो राजा मानसिंह तोमर के दरबारी गायक, यानी कि इसका आविष्कार राजा मानसिंह तोमर के दरबारी गायक बैजू बावरा ने किया। यह बैजू बावरा से माना जाता है। यानी कि 14 मात्राओं की जो हमारी धमार ताल होती है, वही हमारी रचना, यानी कि इसमें लिखेंगे कि धमार ताल के निबद्ध गीत, होरी संबंधी पदों की रचना होती है। होरी संबंधी पदों की रचना होती है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो क्या है धमार गायन शैली, की जिसमें होरी की धूमधाम के साथ गीत का गायन होता है, वह धमार गीत कहलाता है। इसका आविष्कार राजा मानसिंह तोमर के दरबारी गायक बैजू बावरा ने किया। और यह धमार ताल 14 मात्राओं की निबद्ध गीत, होरी संबंधी पदों की रचना होती है। आगे लिखेंगे इसमें। तो यह जो है धमार, वह हमारा धमार शैली किससे संबंधित है, तो ये हमारी राधा कृष्ण, यानी कि लिखेंगे राधा कृष्ण इस गीत के नायक होते हैं। राधा कृष्ण इस गीत के नायक होते हैं।
इसका जन्म स्थान कहाँ? तो इसका यानी कि लिखेंगे इसमें इसका जन्म स्थान, इसका जन्म स्थान ब्रज को माना जाता है। ब्रज को माना जाता, इसका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ब्रज को माना जाता है। फागुन से संबंधित, फागुन हमारा क्या होता है? महीना होता है हिंदी डेट कैलेंडर में। तो फागुन से संबंधित जो हम होने के कारण, इसे क्या कहते हैं? होने के कारण, फागुन से संबंधित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? तो इसे पक्की होरी, क्या? पक्की होरी भी कहते हैं। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा कि इसे पक्की होरी भी कहते हैं। ये जो है वो शैली क्या है? तो यह गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। ये कैसी प्रकृति की है? तो ये गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। तो ये इसकी प्रकृति कैसी है? गंभीर। और इसमें रस तो श्रृंगार रस प्रधान गायकी है। कौन सी प्रधान है? तो श्रृंगार रस प्रधान गायकी है। किसकी? तो धमार की। यानी कि इस गायन शैली को क्या भी कहते हैं? तो इस गायन शैली को धमार भी कहते हैं। इस गायन शैली को क्या कहते हैं? तो धम्मार, डबल मार जाएगा इसमें, धम्मार भी कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इसमें। तो इसे क्या कहते हैं? इसे धम्मार भी कहते हैं। ये गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। कैसी है इसकी प्रकृति? तो गंभीर रस श्रृंगार रस प्रधान गीत है। और ये हमारा धम्मार गायन शैली जो है वो राधा कृष्ण गीत के लिए नायक होते हैं। इसके ब्रज भाषा में, ब्रज में इसका जन्म हुआ है इस शैली का। तो इसे, और फागुन से संबंधित है तो इसे फागुन भी, पक्की होरी भी कहते हैं। आगे देखेंगे इसमें। तो चलिए आगे जानते हैं इसमें कि इस गायन शैली में या इस गायकी में, इस गायकी में क्या? तो पखावज, पखावज का कम प्रयोग। कैसा? तो कम प्रयोग तथा तबले का प्रयोग अधिक होता है। तो इसमें पखावज का प्रयोग कम होता है और तबले का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है। और जो ये हमारा धमार शैली है, तो इसमें क्या? धमार का उद्देश्य, धमार का उद्देश्य गंभीरता से हटकर, गंभीरता से हटकर क्या? तो रंगीन, कैसा? कलरफुल, यानी कि रंगीन, इसमें लिखेंगे रंगीन वातावरण पैदा करना है। रंगीन वातावरण पैदा करना है। यह गायन शैली जो है तो वो किस काल की है? यानी कि मध्यकाल की
प्रमुख गायन शैली है यह गायन शैली मध्यकाल की प्रमुख शैली है। प्रमुख गायन शैली है। तो यह कौन सी काल की? मध्यकाल की प्रमुख गायन शैली है। और जो हमारी धमार गीत की परंपरा है तो लिखेंगे इसमें कि धमार गीतों की परंपरा किसने आगे लेके गया है? कौन? तो परंपरा सदारंग अदारंग के सदारंग और अदारंग के बाद आगे बढ़ी और अदारंग के बाद आगे बढ़ी। धमार में दो भाग होते हैं, यानी कि कौन कौन से हैं? तो इसमें लिखेंगे कि धमार में दो भाग। कितने भाग होते हैं धमार में? तो दो भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 स्थाई और अंतरा, नंबर 2 अंतरा। और हमारे ध्रुपद में कितने भाग थे? तो हमारे ध्रुपद में हमने 4 पढ़े थे, स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। धमार में हमारे 2 ही भाग होते हैं। तो चलिए आज हमने क्या समझा? आज हमने अपनी धमार गायन शैली को समझा। इसमें पखावज का कम प्रयोग, तबले का अधिक है। यह हमारी गंभीर प्रकृति है, इसकी श्रृंगार रस प्रधान गीत है। इसका जन्म ब्रज से माना जाता है। इसके आविष्कारक बैजू बावरा को माना जाता है और यह रंगीन वातावरण पैदा करती है। और ये जो है इसे पक्की होरी भी कहते हैं, फागुन के महीने में अधिक होती है। और इसको जो है तो राधा कृष्ण गीत इसके नायक होते हैं, राधा कृष्ण। और 14 मात्राओं की धमार ताल की निबद्ध गीत की ये पदों की रचना है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी न्यू क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी के लिए राधे राधे सभी को।